हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि ये जो नया वर्ष है 2024 जो कि चल रहा है वर्तमान में, अगर हम इस 2024 का मूलांक निकालें तो क्या निकलेगा, और दूसरी बात यह कि जो मूलांक निकल करके आएगा वर्ष 2024 का, उस मूलांक के स्वामी ग्रह कौन से हैं, और जो भी स्वामी ग्रह होंगे ये सब अभी आपको बताएंगे, इस विषय में बात करेंगे। और जो भी स्वामी ग्रह होंगे उस मूलांक के स्वामी ग्रह का आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर और मीन तक, सभी पर पूरे वर्ष 2024 में किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे, या फिर कहें कि किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ये चर्चा आज के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ कर रहे हैं। तो आइए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि अंक ज्योतिष जो होती है, न्यूमरोलॉजी, उसके अनुसार 2024 जो है ये वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है। न्यूमरोलॉजी के मूलांक जो निकलेगा, क्या निकलेगा, आइए देखते हैं। तो पहले यह जानेंगे कि वर्ष 2024 में वो कौन से अंक हैं जिनके जोड़ करके हम मूलांक निकालेंगे। अगर हम 2024 में ये 4 डिजिट्स आ गए, 2 आया, उसके बाद 0 आया, उसके बाद 2 आया, उसके बाद 4 आया, तो ये 4 डिजिट्स आ गए, इनको आपस में जोड़ना है, इनका सम करना है। तो देखिए 2 + 0 ऐसे हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +4 हुआ, तो ये इनका सबका सम आ गया 8, इनका सबका जो जोड़ है अगर जोड़ते हैं तो साथियों इस प्रकार पूरा वर्ष 2024 जो है वो उनका जो अंक है 8 के रूप में होगा। 8 बनता है, मैंने जैसा कहा 8 मूलांक हो गया। तो न्यूमरोलॉजी के अनुसार ये जो है मूलांक 8 बना इस वर्ष 2024 का। और 8 हमें ये जो है बहुत ही विशेष रूप से प्रभावित करता है जीवन में। 8 का जो मूलांक है, अंक है, ये अंक ज्योतिष में 8 का जो अंक है शनिदेव का अंक माना गया है साथियों। इसके जो लॉर्ड हैं, रूलिंग प्लेनेट है इसके, वो सैटर्न है, शनिदेव। और शनिदेव जीवन में क्या करते हैं, अनुशासन देते हैं, आत्मनिर्भरता देते हैं, और व्यक्ति से मेहनत करा करके धीरे धीरे उसको उसके लक्ष्य के प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। यह काम शनिदेव करते हैं। और अगर हम देखें तो जो 8 का अंक है, ये जो है जीवन में जातक को सफलता, वृद्धि, मतलब सफलता में वृद्धि और शक्ति का प्रतीक भी माना गया है। और जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाने में बहुत ही सक्षम है ये 8 का अंक। और 8 का अंक क्या, 8 के लॉर्ड शनिदेव हैं, तो हम तो शनिदेव की बात कर रहे हैं। और शनि का जो अंक है 8, कर्म का अंक भी माना जाता है शनिदेव के कारण। तो आइए जानते हैं कि इस वर्ष 2024 में ये जो 8 अंक है, यानी कि मूलांक है 8 का, जो 2024 का बनता है, जिसके स्वामी मैंने कहा कि शनिदेव हैं, तो ये आप सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा 8 का मूलांक। और 8 मूलांक के जो लॉर्ड शनिदेव हैं वो आप सभी 12 राशियों के लिए कैसे रहने वाले हैं, किस राशि के जातक को किस प्रकार के परिणाम देने जा रहे हैं शनिदेव, इस बात की चर्चा हम आपके साथ अब आगे करने वाले हैं। तो साथियों सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे मेष राशि के जातक हैं, जिनका एरीज साइन है। तो आपके लिए मूलांक 8, या कहें कि मूलांक 8 के लॉर्ड शनिदेव किस प्रकार के रिजल्ट देंगे वर्ष 2024 में। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि जो आपकी इनकम है, धन का आगमन पूर्ण रूप से शनिदेव आपके लिए कराने वाले हैं पूरे वर्ष। बीच बीच में थोड़ी बहुत अगर कोई दूसरे उनके शत्रु ग्रह उनके साथ आते हैं, उनके साथ युति बनाते हैं कुछ समय के लिए, तो जरूर बीच में कुछ थोड़े अवरोध पैदा हो सकते हैं। अन्यथा अगर हम ओवरऑल रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं यहां पर 2024 की, तो आपके लिए इनकम के रास्ते बने रहेंगे मेष राशि के जातकों के लिए पूरे वर्ष।
नंबर 1। नंबर 2, शनिदेव दूसरा कार्य आपके लिए कराएंगे कि आपके जो मित्र हैं नए नए मित्र बनेंगे और आपके मित्र भी आपके लिए काफी सहयोगी साबित होंगे। उनसे भी आपको काफी अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। उनकी संगत में रह करके कुछ आप अपने लिए कुछ अच्छे और बेहतर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं उनके साथ मिलके। इसी के अतिरिक्त आपके जो घर के बड़े भाई हैं या बहन हैं उनका भी पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा बस जो मेष राशि के स्टूडेंट्स हैं उनको शनिदेव ये चाहते हैं कि जितनी मेहनत करोगे उतना ही बेहतर परिणाम मैं आपको दूंगा। यह है स्टूडेंट्स के लिए शनिदेव का मैसेज 2024 के लिए मेष राशि के जातकों के लिए। अब आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए जिनका टॉरस साइन है। प्रिय साथियों, क्योंकि ये आप वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव ने बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण किया हुआ है, तो आपके लिए इस 2024 में शनिदेव आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, यानी कि अगर आप व्यापार करते हैं या फिर आप रोजगार में हैं, जो भी कार्य आप करते हैं या जिस कार्य से भी आप जुड़े हुए हैं, आपको आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित बहुत सुंदर परिणाम शनिदेव देकर के जाएंगे। इस वर्ष थोड़ा इतना रहता है कि शनिदेव जो भी परिणाम देते हैं वो स्लो स्पीड से देते हैं, तुरंत कोई चीज नहीं देते। उनके शनिदेव के रिजल्ट्स में जो सबसे एक विशेषता होती है वो ये होती है कि उनकी जो नींव होती है उन रिजल्ट्स की वो बहुत मजबूत होती है। ऐसा नहीं है कि आज रिजल्ट दे दिया आपको, कल कोई आज फायदा मिल गया, कल उसका कोई पता ही नहीं है। ऐसा नहीं रिजल्ट देते शनिदेव। तो जो भी देते हैं वो बिल्कुल एकदम सॉलिड देते हैं। तो आपको कुछ अच्छी और बेहतर या तो पदोन्नति के योग बनेंगे, या आपकी पदोन्नति हो सकती है, या कहीं बाहर से दूर से आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है जिसके विषय में आपने ज्यादा सोच विचार भी ना किया हो। शनिदेव कुछ ऐसा आपके लिए करके जाएंगे, आपके अपने करियर से लेके करियर को बूस्ट करके जाएंगे। ये आपके करियर में आप मान के चलिए कि इस वर्ष आपके बूस्ट आने वाला है वृषभ राशि के जातकों के लिए। लेकिन दूसरी ओर कर्म प्रधान, जैसा कि मैंने कहा चर्चा के आरंभ में, कर्म जरूर करने पड़ेंगे। कर्म तो ये आपसे करवा लेंगे, और कर्म जब व्यक्ति करता है तो सुख सुविधाओं को भूलना पड़ता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं का जो लाभ है उसको लेने से पूरी तरह से आप अपने आप को ऐसा महसूस कर सकते हैं कि भाई आप उनसे कहीं ना कहीं वंचित हैं। दूसरी ओर ससुराल पक्ष जो है आपका, वहां से भी आपको थोड़ा सा अपने संबंधों को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कोई ऐसा कार्य आपके द्वारा ना होने पाए कि ताकि आपके उनके साथ संबंधों में खटास पैदा हो। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। आगे बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए जिनका जेमिनी साइन है। तो शनिदेव नवम भाव में बैठेंगे, कुंभ राशि में हैं, अपना राशि परिवर्तन भी नहीं कर रहे हैं। तो आपके भाग्य में ये वृद्धि करने वाले हैं साथियों। होगी तो बहुत धीरे धीरे, स्लोली, लेकिन भाग्य को मजबूत करेंगे। भाग्य का सपोर्ट आपको धीरे धीरे डे बाय डे बढ़ेगा और मिलेगा। और जब व्यक्ति को उसके भाग्य का सपोर्ट मिलना आरंभ हो जाता है तो निश्चित रूप से ऐसे कार्य भी पूरे हो जाते हैं जिनके विषय में हमने कल्पना भी नहीं की होती है। भाग्य का हमारे साथ होना या हमसे जुड़ना बहुत आवश्यक होता है व्यक्ति के जीवन में। और यहां पर शनिदेव आप मिथुन राशि के जातकों के लिए वही कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, कहीं आप आध्यात्म वगैरह की तरफ भी आपकी रुचि बढ़ेगी। और जो हायर स्टडीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वे भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति उनको भी हो पाएगी। अब आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातक जो है, यानी कि जिनका कैंसर साइन है। आपके चार्ट में शनिदेव, क्योंकि मूलांक 8 के ये लॉर्ड हैं, और बात यही हो रही है कि मूलांक 8 जो है वो सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, और मूलांक 8 के लॉर्ड जो है शनि है, तो फाइनली तो शनिदेव ही हो गए। तो इसलिए शनिदेव की चर्चा हम आपसे कर रहे हैं
तो शनिदेव अपनी कुंभ राशि में बने हुए हैं और बने रहेंगे पूरे वर्ष आपके चार्ट में अष्टम भाव में। तो देखिए, आपके चार्ट में अष्टम भाव में होने से एक तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप कर्क राशि के जो जातक हैं, आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों से, पैतृक संपत्ति जिसको कहा जाता है, या कहीं से अनायास अचानक कोई ऐसा एक सिचुएशन बन जाए कि जिसमें कि आपको कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी या कुछ धन के रूप में कहीं से मिल जाए कुछ मात्रा, चाहे वो आपके बुजुर्गों के द्वारा भी मिल सकता है घर के, या किसी और जगह से भी मिल सकता है। इसकी संभावना काफी अच्छी है कि इस वर्ष आप कर्क राशि के जातकों को ऐसा हो। और साथियों, दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य के साथ साथ थोड़ा सा, जब ऐसा होता है ना कि जब घर के बड़े बुजुर्ग जो भी उनके पास है प्रॉपर्टी, इमूवेबल है या मूवेबल है, जो भी है, जब वो आपको देते हैं तो घर के दूसरे सदस्यों को भी थोड़ा सा तकलीफ तो होती है। तो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार की भी समस्या बनने की संभावना है कि घर के दूसरे जो मेंबर्स हैं वो आपसे नाखुश रहें। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप उनके साथ भी अपना तालमेल अच्छा बना करके रखें और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना करके चलने की कोशिश जरूर करें। अब आगे बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए जिनका लियो साइन है। प्रिय साथियों, जिनका लियो साइन है, आपके चार्ट में शनिदेव जो हैं वो 7th हाउस में है, कुंभ राशि में। तो ये क्योंकि 7th हाउस में रहेंगे, तो यदि आप अभी नवयुवक हैं या नवयुवती हैं, मतलब अविवाहित हैं और विवाह के इच्छुक हैं, तो विवाह में थोड़ा सा देर, डिले की संभावना बन रही है। मैरिज में डिले, आसानी से थोड़ा सा प्रयास अधिक करने पड़ेंगे तब जाकर के कहीं बात बनेगी। तो इस वर्ष 2024 में हो सकता है कि मैरिज आपकी कहीं डिले हो जाए। कुछ अच्छे प्रपोजल तो आएंगे, लेकिन हो सकता है आपको समझना आए या आपके घर के बड़े जो होंगे दूसरे मेंबर्स उनको ना समझ में आए। कहने का मतलब बात कुछ ना कुछ ऐसी होंगी कि जिसको लेकर के सहमति ना बन पाए और आप किसी कंक्लूजन पर ना पहुंच पाए। विवाह से रिलेटेड कोई भी फैसला लेने में थोड़ा देर हो सकती है। दूसरी बात, जो आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में आप जो हैं बहुत ही स्लोली अपने कार्यों को धीरे धीरे लेकिन अच्छे ढंग से पूरा करेंगे। और वैवाहिक संबंध, यदि आप मैरिड हैं तो वैवाहिक संबंध भी सामान्य से मध्यम बने रहेंगे। लेकिन आप सिंह राशि के जातकों से कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा जो अपना व्यवहार है या जो अपनी वाणी है या जिस किसी के साथ भी आप बातचीत करते हैं, बोलते हैं, थोड़ा सोच समझ करके बोलिएगा। हो सकता है कि वहां पर आप कुछ और बोलना चाहें, मुंह से कुछ अनायास और निकल जाए, तो उसका कुछ गलत मतलब भी, कई बार गलत मैसेज भी चला जाता है, वो आपके लिए नुकसानदायक भी हो जाता है। तो ऐसी संभावना बन रही है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा पूरे वर्ष। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए जिनका विर्गो साइन है। तो प्रिय साथियों, शनि 6ठे भाव में रहने हैं, 6ठ भाव में, कुंभ राशि में, और यहाँ पर रहने से एक तो स्टूडेंट्स जो हैं उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित होती हुई नजर आती है, या पढ़ाई से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं वो प्रभावित होते हुए नजर आते हैं, या पढ़ाई में कमी, एजुकेशन में स्टूडेंट्स के। दूसरी ओर शत्रु जो हैं वो शांत रहेंगे, लेकिन मामा मामी पक्ष से कोई ना कोई लाभ की प्राप्ति आप कन्या राशि के जातकों को होने की पूरी संभावना भी बनी हुई है। विरोधी शांत रहेंगे। और अगर आप विवाहित हैं और अभी तक आपके संतान नहीं है, तो एक तरीके से अगर हम कहें कि गर्भ गिरने का भी यहां पर संभावना बन रही है इस वर्ष में। तो जरा ध्यान रखिएगा इस बात का कि ऐसी स्थिति ना बने। तो अगर आप थोड़ा सतर्क रहे, सावधान रहे, सचेत रहे, तो आप इस चीज से बच सकते हैं। कुछ संभावना है, पूरी संभावना नहीं है, बहुत ज्यादा प्रबल संभावना नहीं कहा जाएगा, बहुत ही कम संभावना है। और अगर मैंने कहा कि आप सतर्क और सावधान रहे तो आप इस चीज से बच सकते हैं।
थोड़ा एहतियात बरतिएगा, थोड़ी जो प्रिकॉशंस होती हैं वो जरूर लें, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए जिनका लिब्रा साइन है। तो प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे लिब्रा जिनका साइन है, तुला राशि के जो हमारे मित्र हैं, कि जो स्टूडेंट्स हैं अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से पूरा कर पाएंगे, अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर के सफल होंगे, पहली बात। दूसरी बात, इस वर्ष तुला राशि के जातक मित्रों से सावधान रहें। मित्र उनके पूरी तरीके से एक तरीके से सहयोग नहीं देंगे, या उनसे ये कहा जाए कि किसी तरीके की उनसे इस बात की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो आपकी हर मामले में मदद करें, और उनके साथ अपना कोई सीक्रेट भी साझा ना करें। उसमें आपको परेशानी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मित्र जो हैं कहीं ना कहीं उनकी ओर से धोखा आपको मिल सकता है। जहां तक इनकम का प्रश्न है, अगर आप अपनी जीविका चला रहे हैं और तो वहां पर क्या है कि थोड़ा सा इनकम में कमी के संकेत हैं। इनकम तो होगी लेकिन थोड़ी लिमिटेड मात्रा में या रुक रुक करके। आगे बात करेंगे कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि शनि देव जो हैं बहुत अच्छा, यूं तो राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो यूं तो आपके लिए काफी कुछ वो एक तरीके से आपके जीवन में जो सुख सुविधाएं होनी चाहिए वो सब कुछ होंगी, लेकिन उनका पूरी तरह से लाभ लेने में आप थोड़ा सा उसकी कमी रह सकती है। लाभ लेने में मतलब कहने का है कि सुख सुविधाओं का लाभ पूरी मात्रा में आप नहीं ले पाएंगे, सब कुछ होते हुए भी, यानी कि जो सुख सुविधाएं आपके पास हैं उनका भी पूरी तरीके से लाभ या फायदा नहीं उठा पाएंगे। वजह क्योंकि आप अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित जो भी कार्य हैं या जिम्मेदारियां हैं उनमें आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत अधिक रहेगी। और क्यों रहेगी? क्योंकि आपके लिए कुछ अधिक चैलेंजेस भी रहेंगे, या ये कहा जाए कि कोई टास्क आपके को ऐसा मिल जाए या रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर इतनी ज़्यादा हो कि आपका ध्यान दूसरी ओर जाए ना, आप पूरी तरह से वहीं पर ही। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक बात और कहें कि ठीक है, आप अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं और मेहनत करना है, परिश्रम करना है, अच्छी बात है, करते रहें, लेकिन उस परिश्रम में ऐसा ना हो कि अपना रूटीन फॉलो ना कर पाएँ। रूटीन जरूर फॉलो करते रहें, अपने खाने का, पीने का, अपने आराम करने का। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, इस बात को भी, और स्वास्थ्य बिगड़ने से आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। आपके कार्य जो कर रहे हैं पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, वो सारा बिगड़ सकती है प्लानिंग, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे धनु राशि के जो जातक हैं जिनका सैजिटेरियस साइन है। प्रिय साथियों, शनिदेव 3rd हाउस में रहने से आपके चार्ट में धनु राशि के जातकों के लिए आपको क्या देने वाले हैं? आपके लिए देखिए, पराक्रम तो आपका अच्छा बना रहेगा, मेहनत करने में आपका विश्वास रहेगा, पराक्रमी रहेंगे आप, एनर्जी लेवल भी अच्छा बना रहेगा आपका। और थोड़ा सा इतना जरूर है कि घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी जुड़ाव आपका रहेगा किसी ना किसी रूप में। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी आपके लिए बड़ी लाभकारी सिद्ध होंगी। भाई बहनों का प्यार आपको मिलेगा, उनका सहयोग भी मिलेगा। और यहां पर बता दें कि धनु राशि के वो जातक जो स्टेज कला आर्टिस्ट हैं, पब्लिशर्स हैं, पोइट हैं, राइटर्स हैं, उनके लिए ये वर्ष जो है सफलता दिलाने वाला है धनु राशि के जातकों के लिए। लेकिन भाग्य का साथ अगर आप ये सोचते हैं कि बैठे बैठाए आपको मिल जाए, तो वो शनिदेव नहीं होने देंगे। आपको पराक्रम करना ही होगा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आपके अनुकूल आपको परिणामों की प्राप्ति मिले या सफलता प्राप्ति आपको हो, तो उसके लिए कर्म करने पड़ेंगे, तभी भाग्य भी आपका साथ देगा और उसी मात्रा में देगा। जितना परिश्रम उतना ही भाग्य का सपोर्ट। अब आगे बात करते हैं मकर राशि की। प्रिय साथियों, मकर राशि के ऊपर तो वैसे भी शनि की 7.5 है और शनि की ही बात चल रही है। यहां पर मूलांक 8 है इस वर्ष का। तो आपके लिए शनि कैसे रहेंगे? देखिए, घर परिवार में मैं ओवरऑल रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं पूरे वर्ष की, कि आपके वैसे तो घर परिवार के साथ जो है संबंध अच्छे रहने चाहिए, अच्छे ही रहेंगे। बीच बीच में
थोड़ा जो दूसरे ग्रह जब आएंगे, उनके शत्रु ग्रह, उनके साथ संबंध बनाएंगे, तो उस समय पर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, जिसकी संभावना बन रही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे और आप अपने पैसे की सेविंग कुछ अच्छी ढंग से कर पाएंगे, अच्छी जगह कर पाएंगे, या पैसे को अगर कहीं इन्वेस्ट करना है तो भी आप सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकेंगे। व्यवहार आपका सभी के साथ बहुत अच्छा रहेगा और सभी लोग आपके व्यवहार कुशल होने की तारीफ भी करेंगे। माता पिता के साथ भी आपका काफी लगाव रहेगा, पेरेंट्स के साथ एक तरीके से मातृ पितृ भक्ति आपके अंदर रहेगी। वो अलग बात है कि उनका प्यार पूरी तरह से और उनका आशीर्वाद आपको ना मिल पाए, लेकिन आपके मातृ पितृ भक्ति में कमी नहीं रहेगी। और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अगर कहीं आपको करनी पड़ती है अपने कार्य को लेके, तो प्रेजेंटेशन करने के समय पर आप थोड़ा सा उसमें गड़बड़ हो सकती है, बोलने में, एक्सप्लेन करने में कमी रह सकती है कहीं, जिसका आपको बाद में एहसास होगा कि भाई मुझे तो ये बोलना था, मैं बोल नहीं पाया, या मैं बोलते बोलते कुछ बोलना ये था, मैं कुछ और बोल गया। तो कुछ इस तरीके का जो है, जो डिलीवरी आपने करनी है अपने वर्ड्स की, अपने माउथ से, उसमें कहीं गड़बड़ हो सकती है, या आप अपनी बात ढंग से समझा ना पाए अपने किसी बॉस को या अपने किसी भी पार्टी को, किसी को भी ढंग से प्रेजेंटेशन ना होना। आगे बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए जिनका एक्वेरियस साइन है। तो जिनका एक्वेरियस साइन है, आप पर भी शनि की 7.5 का प्रभाव है साथियों। तो मैं बताना चाहूंगा कि शनि का यूं तो बहुत ही सुंदर राजयोग बनाया हुआ है शनि ने आपके चार्ट में कुंभ राशि के। तो देखिए यहां पर दो बातें हैं एक साथ जुड़ी हुई हैं तो उनमें विरोधाभास एक दूसरे का, लेकिन ये आपके चार्ट में संभव लग रहा है इस वर्ष पूरी तरह से। क्या कि एक ओर तो जहां आपके लिए परेशानियां खड़ी रहेंगी और उन परेशानियों को देख करके आपको लगेगा कि पता नहीं मेरा सब कुछ ही गड़बड़ ना हो जाए, यहां तक इतनी टेंशन भी आपको होगी और आप उन सारी चीजों को संभालने में लगे रहेंगे। लेकिन वो बाद में पता लगेगा कि अरे मैं तो अनावश्यक रूप से ही परेशान था, क्योंकि इन परेशानियों के साथ साथ ही इन्हीं के पीछे आपकी सफलता छुपी हुई है। मतलब इतना परेशान होने के बाद फिर आपको कुछ बेहतरीन जो उम्मीद भी ना हो, ऐसे बढ़िया रिजल्ट सफलतापूर्वक शनिदेव दिलवाएंगे और आपको सफल साबित करेंगे। आप अपने झंडे गाड़ेंगे बाद में। लेकिन ये सब कुछ होगा बहुत स्लो स्पीड से, क्योंकि शनि जो रिजल्ट देते हैं बहुत ही धीमी गति से देते हैं। ये सब एक दिन या 2 दिन या 2 महीने या 4 महीने में नहीं हो जाएगा, जितनी बात हम अभी आपसे कर रहे हैं। परेशानियां लगी रहेंगी आपके लिए, उन परेशानियों में आप उलझे रहेंगे। पता नहीं मेरा ये ना नुकसान हो जाए, पता नहीं वो मेरा ये नुकसान ना कर जाए, तो कुछ इस तरीके का। उधर घर परिवार की ओर से भी परेशान रहेंगे, दूर दराज से भी कुछ ऐसे मैसेज आएंगे कि जिसकी वजह से आप थोड़ा हिले रहेंगे। लेकिन इन सब चीजों के रहते हुए आप कुछ बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर जाएंगे इसी वर्ष, और दूसरे लोग उन रिजल्ट्स को देख करके जो आप अचीव करेंगे हैरान होंगे, सरप्राइज्ड होंगे कि अरे ये व्यक्ति इतना कुछ अच्छा कर दिया, ये तो खुद ही घबराया हुआ रहता था, परेशान रहता था कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। तो ये स्थिति रहेगी इस वर्ष। थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को भी अच्छा बनाने के लिए आपको कोशिश करनी होगी और बेहतर बनाने के लिए समय देना होगा, समय निकालना होगा और अपने जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे बने रहें, इसके लिए आपको ही कोशिश करनी होगी। अंत में बात करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए जिनका पाइसेस साइन है। तो साथियों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए जिनको पुरानी बीमारी है, परेशानी है, कोई रोग से ग्रस्त हैं, उस रोग में निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, वो रोग में कमी आएगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा, दूर दराज की यात्राएं आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होंगी। और बस इतना रखिएगा ध्यान कि पैसे की इनकम तो शनिदेव अच्छी कराएंगे आपको,
लेकिन पैसा सोच समझ करके खर्च कीजिएगा, फिजूल खर्ची ना करें पैसे की, अन्यथा आपको परेशान होना पड़ेगा। जब कभी भी आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी और पैसा आपके पास नहीं होगा तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। और ये पैसा आप यारी दोस्ती में ज्यादा ना उड़ाएं, बहुत सोच समझ करके पैसे का खर्च करना है। तो ये शनिदेव आपको देंगे, लेकिन दूसरी ओर अपने शत्रुओं से भी सावधान रहिए कि वो आपका कोई अहित ना करें। कोर्ट कचहरी से फंसे हुए मामले हैं अगर, तो वहां से भी थोड़ा सावधान रहिएगा। और किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे गुड फेथ में साइन ना करें, पूरा उसको डिटेल में जाएं, उसकी थॉरोली उसको स्टडी करें, क्या है वो चीज, क्या है वो पेपर जिस पर वो सब कुछ लिखा है, तब जाकर के कहीं आपको सिग्नेचर करना है। कोई चीटिंग ना हो जाए आपके साथ, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये है मूलांक 8 इस वर्ष का, और इस मूलांक 8 का आप सभी 12 राशियों के जातकों पर किस रूप में प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार के रिजल्ट्स आप सभी 12 राशियों के जातकों को देखने को मिलेंगे इस वर्ष 2024 में, क्योंकि उनके लॉर्ड जो हैं शनि देव हैं, और हमने शनि देव को ही बेस मान करके आपको ये सब बताया है, क्योंकि रिजल्ट तो शनि देव ही देंगे, मूलांक 8 के लॉर्ड हैं। अब ये चर्चा आपको पसंद अगर आई है तो साथियों इसको वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो अधिक लोग इसका लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बने वे सभी विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच पाए, तो उसके लिए बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए जी। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।